दोस्तों, हम सभी में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें रामायण की कुछ कथाओं के बारे में ज्यादा नहीं पता। उसी में से एक कथा ये भी है कि मंदोदरी के पिता मायासुर ने मंदोदरी का विवाह रावण से नहीं बल्कि बाली से करवाया था। दोस्तों, जब मंदोदरी का विवाह बाली से हो गया था तो फिर वह रावण की पत्नी कैसे बनी और रावण ने आखिर क्यों किया बाली की पत्नी से जबरदस्ती समागम। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल बजरंगी सनातन को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए अब इस कथा के बारे में जान लेते हैं। मित्रों, बाली की वरदानी शक्ति दिन पे दिन दुगनी होती जा रही थी। उसका प्रमुख कारण यह था कि वह सुबह शाम और आशी की तरह संध्या वंदन को बिना किए अपना दिन या रात शुरू नहीं करता था। जब वो किसी शत्रु का वध करता था तो उसके बाद उसके पाप निवारण के लिए तपस्या अवश्य करता था। एक बार की बात है, बाली तपस्या कर रहा था और उधर ब्रह्मा और शिव के वरदान पाने के बाद रावण तीनों लोकों में युद्ध करके छल से किसी न किसी प्रकार सबको हराते हुए धीरे धीरे पूरे पाताल आकाश अंतरिक्ष को जीत चुका था। अब वह पृथ्वी के सभी राजाओं से बार बारी से युद्ध करके अपने अधीन कर रहा था। अब को किसी उद्देश्य से किष्किंधा की ओर आया और बाली से युद्ध की मांग की, परंतु बाली उस समय तपस्या में बैठा था। अब रावण बार बार बाली के ध्यान को भंग करने की कोशिश कर रहा था, जिससे बाली अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने रावण को पकड़कर अपने हाथों के बल दबाकर कई महीने तक तपस्या की। तपस्या खत्म करने के पश्चात बाली ने रावण से पूछ लिया, अब बताओ, युद्ध की मांग कर रहे थे, चले मैदान में। पर रावण ने तुरंत हार मान ली। तब रावण कुछ नहीं कर पाया और चुपचाप दबा रहा, परंतु मन में दुश्मनी की गांठ बांध ली और मौके की तलाश में रहने लगा। अब अगले वर्ष फिर बाली पहले की तरह अपने भाई सुग्रीव को कार्यवाहक राजा बनाकर तपस्या करने लगा। सुग्रीव ज्यादातर समय अपने भाई वाली के आसपास ही गुजारता था। अपने गुप्तचरों से सूचना पाकर रावण किष्किंधा में महात्मा के वेश में आता है और बाली की आज्ञा थी कि उसके राज्य में किसी भी महात्मा की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा समझकर उनकी सेवा की जाए। महात्मा आगमन सुन महारानी मंदोदरी अपनी देवरानी तारा के साथ महात्माओं की भोजन सेवा के लिए खुद आ गई और मौका पाकर रावण ने दोनों को पकड़कर अपने विमान में डालकर उनका हरण करके लंका की ओर चल देता है। मंदोदरी और तारा दोनों ही उस समय गर्भवती थीं और संतान को जन्म देने वाली थी। मंदोदरी बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। उसने सबसे पहले तारा को बचाने के लिए एक युक्ति सूझी और रावण से बोली, हे राक्षस राज, आपकी बहुत प्रशंसा सुनी थी कि आप बहुत बलवान हैं, तो जब हमारे पति घर पर उपस्थित होते तो आप युद्ध करके उनसे जीतकर मुझे ले जाते तो वीरता थी, पर यह तो चोरी और कायरता है। तब रावण ने बोला, आपकी सुंदरता मैंने कई दैत्यों के मुंह से सुनी थी, देखने की आकांक्षा हुई तो आज देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। अब बाली को वरदान था कि उसके सामने जो भी युद्ध के लिए आता है तो उसकी आधी शक्तियां बाली के अंदर आ जाती है, इसलिए छल करना पड़ा और छल और बल भी युद्ध नीति का अस्त्र है। तब मंदोदरी ने पूछा कि अगर तपस्या से लौटने के बाद बाली तुम्हें और तुम्हारे परिवार, प्रजा और सेना पर आक्रमण करके तुमको मार डालेगा, तब क्या करोगे? तो दोनों राज्यों के कितने ही निर्दोष लोग मारे जाएंगे। क्या तुम्हें इसकी कोई चिंता नहीं? क्या तुम्हें बाली के क्रोध से कोई भय नहीं? रावण बोला कि तुम जैसी सुंदरी अगर मेरी पत्नी हो तो मृत्यु भी हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। अब मंदोदरी ने बोला कि अगर बीच का रास्ता निकाला जाए तो दोनों राज्यों के निर्दोष लोग मरने से बच सकते हैं, तुम और बाली दोनों युद्ध से बच सकते हो। रावण ने बोला, मैं तैयार हूं। मंदोदरी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर मेरी देवरानी तारा को किष्किंधा में छोड़ना होगा। रावण ने इस बात को मान ली और तारा को किष्किंधा वापस से छोड़ने चल पड़ा। रावण ने तारा को महल की छत पर उतार दिया। उसके बाद रावण मंदोदरी को लेकर चलता है तो मंदोदरी कहती है, मैंने सुना है कि आपकी गर्जना इतनी भयानक है कि जिसको सुनकर महिलाओं के साथ साथ पशुओं के भी गर्भ गिर जाते हैं। अगर यह सत्य है तो मैं गर्जना सुनना चाहती हूँ। अब रावण ने बहुत जोर से अट्टहास किया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में आवाज गूंज गई। इतनी भयंकर गर्जना से मंदोदरी का गर्भ जल्दी हो गया और उनका पुत्र समय से पहले ही पैदा हो गया। अब ये मंदोदरी का दूसरा त्याग था कि मंदोदरी ने बाली पुत्र की रक्षा करने का बुद्धिमानी पूर्ण फैसला किया। मंदोदरी ने रावण से फिर प्रार्थना की कि इस बच्चे को तारा के पास छोड़ दो ताकि उसका पालन पोषण हो सके। तो रावण ने फिर से विमान वापस किया और मंदोदरी को महल की छत पर उतारकर बच्चे को तारा को सौंपने की छूट थी। अब मंदोदरी अपना पुत्र तारा को देकर बोली,
कि आज मैं अपना अंग, अपना बेटा आपको दान करती हूँ। आज से तुम ही इसकी माता हो। अब पुत्र माता के शरीर का अंग होता है, इसलिए इसका नाम अंगद है। अब मुझे अपने राज्य, तुमको और अपने पुत्र को बचाने के लिए रावण के साथ जाना होगा। और वह रावण के साथ लंका चली गई। अब रावण ने मंदोदरी से गंधर्व विवाह करके उसको लंका की महारानी बना दिया और परिणाम स्वरूप मंदोदरी रावण से गर्भवती हो गई। अब पूरे 1 वर्ष की तपस्या का व्रत लिए बाली की तपस्या खत्म हुई और सुग्रीव की सेवा भाव से वो खुश हुआ और भाई को गले लगाकर प्रसन्न होकर अपने राज्य में लौटा। परंतु तारा से सारी घटना सुनकर सुग्रीव को राज्य की रक्षा के लिए छोड़ा और खुद अत्यंत क्रोधित हुए लंका पहुंच गया और रावण को ललकारते हुए लंका में विचरण करने लगा। अब रावण डर से कांपता हुआ कभी इस महल से उस महल में छुपने लगा और अब उसे कोई उपाय नहीं समझ आ रहा था। तब लंका में नरसंहार रोकने के लिए फिर मंदोदरी ने परोपकार की भावना से रावण का साथ दिया और बाली के क्रोध से बचने का उपाय बताया। अब रावण ने दूत को भेजकर बाली को महल में बुलाया और मंदोदरी के पीछे खड़ा होकर बोला कि महाराज, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, अपने वचन का पालन करूंगा। आपकी रानी को आदर के साथ आपको सौंपूंगा। आप पहले हमारा अभिवादन स्वीकार करें, मेरे साथ भोजन करें, मेरी मित्रता को स्वीकार करें। बाली रावण के दिन वचन सुनकर और मंदोदरी की प्रार्थना सुनकर उसका क्रोध शांत हो गया और वह भोजन करने के लिए रावण के साथ उसकी रसोई में बैठ गया। अब खाना परोसने वाली रानी थी। उसने 2 थाली में भोजन परोसा और बाली और रावण के सामने रख दिया। बाली भोजन के पूर्व ईश्वर को समर्पित मंत्र पढ़ने में अपनी आंखें बंद करता है, परंतु रावण अपनी थाल से एक निवाला खाकर फिर दूसरा निवाला तोड़कर उसमें ही रखकर अपनी थाली को बाली की थाली से बदल देता है। अब मंदोदरी को पता था कि बाली कभी भी किसी का झूठा भोजन नहीं कर सकता, इसलिए उसने ही रावण से यह काम करवाया था ताकि रावण के प्राण बाली से बचाए जाए। अब बाली ने ऐसा करते देखकर खड़े होकर बहुत ही क्रोध में गर्जना की, जिसको सुनकर लंका में मंदोदरी सहित 72,000 राक्षसियों के गर्भ एक साथ गिर गए और पूरी लंका में चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब रावण अपनी मृत्यु पक्की समझकर फिर से मंदोदरी के पीछे छुप गया। अब गर्भस्राव के दर्द को समेटे हुए फिर मंदोदरी हाथ जोड़कर बाली से बोलती है, हे महात्मा, आपके सामने ये रावण एक तुच्छ प्राणी है। महात्मा विश्रवा का पुत्र है। आप तो महात्माओं के रक्षक हैं, फिर महात्मा पुत्र का वध कैसे कर सकते हैं? इसके अपराध को क्षमा कर दो। वैसे भी मैं अब आप जैसे महात्मा की पत्नी बनने लायक नहीं रह गई। जब आप इसके एक झूठे भोजन को नहीं खा सकते तो ये मेरे साथ समागम कर चुके हैं और ये रक्तस्राव जो आपकी गर्जना से हो रहा है, ये संतान इनकी ही पैदा होने वाली है, इसलिए मैं आपके योग्य नहीं रही। अब मंदोदरी की ये बातें सुनकर बाली का क्रोध अब शांत हुआ, परंतु उसने कहा कि इसने अपनी गर्जना से हमारे पुत्र अंगद का समय से पूर्व जन्म करवाकर उसे शारीरिक रूप से कमजोर किया है, इसलिए आज लंका की कोई भी गर्भवती महिला अपने बच्चे को रोक नहीं सकती, जिससे लंका की सारी महिलाओं के गर्भ एक साथ गिर जाते हैं। इस तरह बाली ने मंदोदरी की सलाह पर एक बार फिर रावण को जीवनदान दिया। अब रावण और मंदोदरी का पहला पुत्र नारायण तक, जो 7वासी मास में और ज्येष्ठा के मूल नक्षत्र में पैदा हुआ, यानी गर्भ के 7वें महीने में, जो अशुभ माना गया है। तो दोस्तों, यही थी आज की ये कथा, जिसमें हमने आप सभी को मंदोदरी, रावण और बाली से जुड़ी कथा बताई। और आपका इस कथा के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और जाते जाते एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।